संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर उत्तर रामचरितम की व्याख्या चल रही है और अभी तक हम लोग 24 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके पहले लेकिन आगे कथानक को बढ़ाने से पहले थोड़ा सा पूर्व ज्ञान की तरफ आपको ले चलें कि जब वासंती कहती है कि श्री रामचंद्र जी इस जंगल में आए हैं, इसीलिए हे वृक्षों ददतु तरवः, उनको अर्घ्य दो अपने फल के द्वारा, फूल के द्वारा। ऐ हवाओं कमल की सुगंधि को लेकर तुम बहो। और तीसरे में बताया कि है पक्षियों जो रज्जत कंठा हैं, उनको ऐसी पक्षियां अविरल लगातार ध्वनि करें। इसके बाद राम वासंती से कहते हैं, सखी ये ही निन्वितम, यहीं पर बैठो। और सखी वासंती बैठती है तो सखी एक प्रश्न पूछती है, वासंती एक प्रश्न पूछती है कि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, क्या कुमार लक्ष्मण कुशल हैं। यह कथानक हमने कल पढ़ लिया था। अब उसके आगे वासंती को प्रश्न यहाँ पूछना चाहिए था सीता के बारे में, क्योंकि वासंती सीता की सखी है और सीता की वजह से वह राम को जानती है। वैसे तो वह वन देवी है, लेकिन वासंती का सीता से लगाव ज़्यादा था ना कि राम से। लेकिन राम दोबारा आए तो उस जंगल की रानी का, उनका, उस चक्रवर्ती राजा का सम्मान करना था, इसलिए वह साथ में है और राम को दिखा रही है कि आप यहाँ थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ पर ऐसे पल बिताए थे। अब वह वासंती प्रश्न राम से पूछती है कि राम कुशल, क्षमता लक्ष्मण कुशल तो हैं। तब जैसे ही राम ने ऐसा प्रश्न सुना कि यह वासंती लक्ष्मण के बारे में पूछ रही है, तो राम लिखा है नीचे, अनाकरणम अभिनयम, अर्थात वह न सुनने का, आकरणम अभिनय अर्थात वह सुनने का अभिनय करते, तो माने वह वासंती के प्रश्नों को सुने। लेकिन भवभूत ने बड़ी चालाकी से लिखा राम अनाकरणम, उन्होंने उन वासंती के प्रश्नों को सुना नहीं, निरुत्तर कर दिया। अर्थात वासंती के प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाए कि आखिर इसका उत्तर क्या हम दें। इसको पूछना चाहिए था सीता के बारे में और यह वासंती पूछ रही है लक्ष्मण के बारे में। तो हे राम अनाकरण, वासंती के प्रश्नों का ध्यान नहीं देते और राम कहते हैं और एक श्लोक कहते हैं, और जो यह आपका श्लोक है मालिनी छंद में है, ननमय उतेयम मालिनी भोगी लोके। तो कर कमल वितीर्णय अम्बु निवार सस्पय, कर कमल वितीर्णय अम्बु निवार सस्पय। कर माने हाथों से, कमल वितीर्णय अम्बु निवार सस्पय, अम्बु माने जल, निवार माने निवार के धान और सस्पय माने घास। वितीर्णय माने देती थी या प्रदान करती थी। ये अर्थात श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो अपने हाथों से जल को, निवार को और हरी घास को, सस्पय माने हरी घास को देती थी, लेकिन देती किसको थी, तो दूसरी लाइन में आ जाए कि तरु शकुनि कुरंगान मैथिलियान पोषत, तरु शकुनि कुरंगान मैथिलियान पोषत। यान माने जिसको, जिसको देती थी, तो जिसको किसको देती थी, तो यान तरु शकुनि कुरंगान। तरु माने वृक्षों को, शकुनि माने पक्षियों को, कुरंगान माने मृगों को। ऊपर की लाइन में आ जाइए, ऊपर में दिया है कि अम्बु निवार सस्पय, जिस क्रम में अम्बु निवार सस्पय है उसी क्रम में नीचे दिया कि तरु शकुनि कुरंगान। कुरंगान माने मृगान,
हिरणियों को, तरु को अम्बु देकर, शकुनी को निवार देकर, कुरंगान सस्पई और कुरंगान मृगान को हरी घास देकर, मैथिली अपोषत, वह मैथिली सीता जी जिसको पाला पोसा करते थे। श्री रामचंद्र जी वासंती के प्रश्न को इग्नोर कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं और राम स्वतः कहते हैं कि कर कमल वितीर्ण अम्बुलीवार सस्पै तरु शकुनी कुरंगान, मैथिली तरु शकुनी कुरंगान, मैथिलियान पुष्यत। अपुष्यत माने पालती थी और यान माने जिसको, यह यौ ये यम यौ यान बहुवचनांत है, माने जिसको पालती थी और जिसको वह पालती थी, तरु को पक्षियों को और मृगों को। और पालती किससे थी तो ऊपर के लाइन में दिया है अम्बु निवार सस्पई, अर्थात उस तरु को जल के द्वारा, शकुनी को माने पक्षियों को निवार के धान के द्वारा, और जो कुरंगान थे उनको हरी घास के द्वारा। मैथिली यान पुष्यत, वह मैथिली वह सीता जी जिसको पाया करती थी, तरु को जल के द्वारा, पक्षियों को निवार धान्य के द्वारा और हिरणों को घास के द्वारा, कर कमलई वितीर्ण अपने हाथों से खिलाती थी या सेवा करती थी, पालते थे। पहली और दूसरी लाइन का अर्थ पहुंच गया कि कर कमल वितीर्ण अम्बुनी बार सस्पै तरु शकुनी कुरंगान, मैथिलियान पुष्यत। अब इसके बाद जब वो पालती थी तो श्री रामचंद्र जी को क्या हुआ तो भवते मम बेकार है, तेषु दृष्टेषु कोऽपि भवते मम विकार, मेरा विकार हो जाता था, मैं विकार में पड़ जाता था। तेषु दृष्टेषु कोऽपि माने उन चीज़ों को देखकर, उन वृक्षों को देखकर, उस गजसावक को देखकर, उस मोर पक्षी को देखकर, उस कदम्ब के वृक्ष को देखकर, द्रव एव हृदयस्य, मेरा हृदय द्रव की तरह, पानी की तरह, विकारम भवति, विकार हो जाता, मेरा हृदय विकार से युक्त हो जाता था, अर्थात मेरा हृदय पूरा पानी पानी हो जाता था। और आगे दिया कि प्रसव उद्भेद योग्य, जैसे किसी पानी का सोता निकल जाए। सोता का अर्थ होता है कि हम किसी पृथ्वी पर या जमीन पर गड्ढा खनते खनते जब पानी का सोता हो जाता है, उसमें से आप लाख जल निकालें वह पानी कम नहीं होता, उसी को सोता कहते हैं, क्योंकि उस गड्ढे में जल का स्रोत आ गया। वही श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तेषु दृष्टेषु कोऽपि माने उन चीज़ों को देखकर, अर्थात कदम्ब के वृक्ष को देखकर, गज शावक को देखकर, इस मोर को देखकर, मम हृदयस, मेरा जो यह हृदय है, द्रव इव विकार भवति, मेरा हृदय द्रव की तरह, पानी की तरह ऐसा लगता है लगातार स्रोत बह रहा हो, अर्थात हमारा हृदय हमेशा पानी पानी की तरह हो जाता था। हमारे हृदय में हमेशा करुणा भरी रहती है। द्रव कहने का मतलब हो गया कि मैं हमेशा द्रवीभूत रहता हूँ, हमारा हृदय हमेशा करुणा में रहता है। उन चीज़ों को देखकर, किन किन चीज़ों को देखकर जो मैथिली यान पुष्यत, जिसको मैथिली सीता जी पाला करती थी, जिसको पालती थी। पालती किसको थी कि तरु शकुनी कुरंगान, वृक्ष को, पक्षियों को, मृगों को, और खिलाती क्या थी, अम्बुनिवार सस्पई, जल
निवार के धान और हरी घास कर कमल वितीर्ण अपने हाथों से देती थी। वह सीता की उन वस्तुओं को देखकर, उनकी चीज़ों को देखकर मैं द्रवीभूत हो जाता हूँ और ऐसा हमारे हृदय में प्रवाह फूटता है या ऐसा करुण का रस बहता है कि मैं एकदम शोकाकुल हो जाता हूँ। वही दिया कि भवति मम विकार, मन मैं विकार युक्त हो जाता हूँ। हृदयस मम हृदयस विकार है, मेरा हृदय विकार से भर जाता है। और वह विकार कैसा है तो दिया है प्रभवद उद्भेद योग्य, जैसे स्रोत से पानी निकलता है कि वह कभी कम नहीं होता, ऐसा मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाता है। क्लियर हो गया। इस श्लोक का अर्थ आपके पास पहुंच गया होगा कि कर कमल वितीर्ण अम्बुनिवार सस्पय तरु शकुनि कुरंगान मैथिलेयान पुषत भवति मम विकार ते सुदृष्टे सुकोपे द्रवैव हृदयस प्रस्रवोद भेद योग्य। जैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने इस कथन को समाप्त करते हैं, तुरंत वासंती कहती है, क्योंकि वासंती को उत्तर नहीं मिला। वासंती ने प्रश्न पूछा था कि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस, कुमार लक्ष्मण का हालचाल बताइए कि वह कुशल हैं कि नहीं हैं। तब वासंती कहती है, महाराज ननु पृच्छामि, मैंने यह नहीं पूछा कि सीता क्या पालती थी, सीता की चीज़ों को देखकर आपको कैसा लगता है। मैंने सब कुछ आपको पहले बता दिया। आपको गज शावक के बारे में बताया, कदम वृक्ष के बारे में बताया, जहाँ आप बैठा करते थे उस स्थान को बताया। सारी चीज़ें तो हमने बता दी। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि लक्ष्मण कैसे हैं। तो वासंती कहती है, महाराज ननु पृच्छामि, हमने ये नहीं पूछा कि सीता क्या खिलाती थी, वृक्षों को क्या देती थी, पक्षियों को क्या देती थी, मृगान कुरंगान को क्या देती थी। हमने ये तो प्रश्न ही नहीं पूछा। हमने पूछा अपि कुशलम कुमार लक्ष्मण सेति, कुमार लक्ष्मण कैसे हैं, हमने यह प्रश्न पूछा है। तो राम आत्मगत है, राम के पास जवाब नहीं है। राम निरुत्तर हो गए। राम मन ही मन सोचने लगे, अये महाराजेति निष्प्रणयम माम मंत्रण पदम। अरे इस महाराज नाम में जो यह महाराज हमें कह रही है, इसमें तो प्रेम ही नहीं है। महाराज शब्द जो यह हमारे लिए संबोधित कर रही है, राम मन ही मन सोच रहे हैं कि यह वासंती जो हमें महाराज कह रही है, इसमें तो प्रेम ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। सौमित्री मात्र के सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, वाष्प स्खलिताक्षर कुशल प्रश्न। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बारे में जब ये पूछ रही थी तो इसके आंखों से स्खलित कुशल प्रश्न, जब यह प्रश्न लक्ष्मण के बारे में पूछ रही थी तो इसकी आंसुओं से इसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। आंखों में आंसू थे, आवाज अस्पष्ट थी। राम कल्पना कर रहे हैं कि वाष्प स्खलिताक्षर कुशल प्रश्न, कि जब यह वासंती अपि कुशलम लक्ष्मण से जब ऐसा प्रश्न पूछती थी तो राम आत्मगत माने मन ही मन सोच रहे हैं, इसके तो पहली बात महाराज में कोई प्रेम दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात कि सौमित्री मात्र के जो सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण हैं, उनके बारे में जब ये पूछ रही है वाष्प स्खलित ताक्षर कुशल प्रश्न, इसके अक्षर डगमगा रहे हैं और आंसू भी गिर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि तथा मन्ये, ऐसा मैं मानता हूँ कि विदित सीता वृत्तान्ते अमिति, यह प्रश्न अंडरलाइन कर लीजिएगा कि तथा मन्ये विदित सीता वृत्तान्ते अमिति। इयम माने यहाँ पर हो गया वासंती,
यह वासंती उस सीता के बारे में सब कुछ जानती है। राम मन ही मन सोच रहे हैं कि इसके तो महाराज कहने में वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ा। जब भी ये लक्ष्मण के बारे में पूछ रही है तो इसके आंखों में आंसू है और इसके जबान लड़खड़ा रही है। तो वही श्री रामचंद्र जी मन ही मन सोचते हैं कि तथा मन ने मैं ऐसा मानता हूँ कि विदित सीता वृत्तांत, इसको सारा सीता का वृत्तांत मालूम है। इयम इति, इयम माने इस वासंती को। इसमें पूछ देगा, लाइन दे देगा, इयम से किसका बोध हो रहा है? वासंती का बोध हो रहा है। तथा मन्ने विदित सीता वृत्तांते इयमिति, यहाँ ए वृत्तांते इयम इति, इयम से किसका बोध हुआ? वासंती का हुआ। यह वासंती लगता है उस सीता के बारे में सब कुछ जानती है कि हमने लक्ष्मण के द्वारा उसे इस जंगल में छुड़ाया था, यह सब बात जानती है। राम ऐसा चिंतन करते हैं, तुरंत भवभूत प्रकाशम, राम से वाणी कहलाते हैं, आह कुशलम कुमार लक्ष्मणस। हाँ, कुमार लक्ष्मण कुशल हैं, अच्छे हैं। और इस कथन में उत्सुकता नहीं है, ऊर्जा नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, केवल कहा हाँ, आह माने हाँ, हाँ कुमार लक्ष्मण अच्छे हैं, ऐसा साधारण सा वाक्य कहा। तो वासंती रोदती, जैसे ही राम ने कहा कि लक्ष्मण अच्छे हैं, कुशल हैं, वासंती रो देती है, रोती है, कहती है आयु देव किम परम दारुणम खल्वसी। अरे आप कितने परम दारुणम, महान कठोर हो गए हैं। यहाँ दारुण शब्द एक प्रकार की गाली समझ लीजिए। किसी महाराज के लिए दारुण शब्द आज के जमाने में एक बहुत बड़ी गाली, बहुत बड़ी बुरा शब्द कह लीजिए कि अरे महाराज आप इतने कठोर हो गए हैं। परम दारुणम खल्वस, खलु माने निश्चित, अस माने है हो गए हैं। आप तो निश्चित ही दारुण कठोर हो गए हैं कि सीता को आपने जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण अच्छे हैं, सकुशल हैं, वह बहुत ठीक ठाक हैं, तुरंत वासंती रोने लगती है और कहती है आई देव, अरे अरे राम किम परम दारुणम खल्वस, आप इतना कठोर हो गए। तब जैसे ही यह बात कहती है तो सीता तुरंत वासंती के प्रश्नों का जवाब देती है, क्योंकि सीता अदृश्य रूप में है। लेकिन वह राम और वासंती की डायलॉग क्या करें, बातचीत को सुन रही हैं। जैसे ही वासंती ने सुना कि इन्होंने राम को कठोर शब्द कहा, सीता को बुरा लग गया। सखी प्रिय है सीता की वासंती, लेकिन अपने पति के प्रति एक भी गलत वचन नहीं सुन पाई, कठोर वचन नहीं सुन पाई। तुरंत सीता जी उत्तर देती हैं, सखी वासंती, अरे सखी वासंती किम त्वमेव वादिनीं भवसि, ये तुम क्या कह रही हो। सखी वासंती संबोधन है कि सखी वासंती किम त्वमेव वादिनीं भवसि, ये तुम क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो। पूजार्हम, यह सभी के लिए पूजनीय है, सर्वस्य आर्यपुत्रो, और यह जो सभी के जो आर्यपुत्र हैं ये सभी के लिए पूजार्ह, सभी के लिए पूजनीय है। और विशेष तो मम प्रिय सख्या, और तुम तो मेरी प्रिय सखी हो। जब यह पहले पंचवटी में थे तुम इन्हें बहुत माना करती थी, इनके हर प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से देती थी, बहुत साधारण प्रश्न पूछती थी, प्रेम था शब्दों में। आज इन्हें कठोर कह रही हो, तुम हमारी प्रिय सखी हो और मेरे पति को तुम कठोर बना रही हो। सीता को बात बुरा लग गई कि सखी वासंती किम त्वमेव वादिनीं भवसि, यह तुम क्या कह रही हो। पूजा सर्वस्यार्य पुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या, तुम तो मेरी प्रिय सखी हो। मम प्रिय सख्या, मम से सीता का बोध हो रहा है कि तुम मेरी प्रिय सखी हो। सर्वस्य आर्यपुत्रो पूजार, अर्थात ये सभी के लिए आर्यपुत्र पूजनीय है, तुमने इनको कठोर कैसे कहा।
सीता के कथन को वासंती और राम नहीं सुन पा रहे, लेकिन राम और वासंती के कथन को सीता तमसा पूरा सुन रही। इसीलिए वो जब जब भी वासंती कहती है तो सीता उसका उत्तर देती हैं। इसके बाद जैसे ही आगे यह वासंती के कठोर शब्द को सुनकर बीच में सीता जी बोल पड़ती हैं, लेकिन वासंती को नहीं मालूम कि सीता जी ये सारी चीज़ें सुन रही हैं, क्योंकि सीता की भी बात वासंती नहीं सुन रही है। वासंती जैसे ही पीछे कहती है कि अय कठोर अय देव किम परम दारुणम खलवसी, आप इतने दारुण हो गए हैं। उसके जवाब वासंती कहती है कि तम जीवितम तमसि मे हृदयम द्योतेयम, तम जीवितम तमसि मे हृदयम द्योतेयम, त्वं कौमुदी नयनयोर्मृतं त्वमंगे इत्यादिभिः प्रेयसते नोद्यमुग्धां, तामेव शान्तमथवाक्यमतः परेण, तामेव शान्तमथवाक्यमतः परेण, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्योतेयम। जहाँ जहाँ पर तुम आएगा वह सीता का बोध कराएगा कि त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्योतेयम। यहाँ बताई वासंती कि तुम इतने कठोर हो गए हो, आप इतने का दारुण हो गए हो। तो वासंती सीता उसका उत्तर देती है कि वासंती ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मेरे पति को आप दारुण न कहो। फिर वासंती कहती है कि तुम ही राम कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम जीवितम माने तुम मेरा जीवन हो, और तुम असि तुम हो में माने मेरे हृदयम द्वितीयम, द्वितीयम हृदयम तुम मेरा दूसरा हृदय हो, और तुम कौमुदी नयनयो तुम मेरी आँखों का कौमुदी हो, चांदनी हो अर्थात प्रसन्नता हो, तुम मेरी आँखों की प्रसन्नता हो। मैं तुम्हें जब भी देख लेता हूँ मेरी आँखें संतृप्त हो जाती थी, तृप्त हो जाती थी, इसीलिए कौमुदी शब्द का प्रयोग किया कि तुम मेरी आँखों की कौमुदी हो, तुम मेरी आँखों की प्रसन्नता हो। और अमृतम तुम अंगे अमृतम, और तुम मेरी अंगों के लिए अमृत हो। जब महाराज तुम पंचवटी में थे, तुम सीता को मनाया करते थे, उन्हें रिझाया करते थे, उन्हें देख कर कहते थे कि तुम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्योतेयम, कि तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरा जीवन हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। आज सीता का परित्याग करके यहाँ आए हो, कैसे जीवित हो। यह व्यंजना है। वासंती पूछ रही है कि त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्योतेयम, तुम मेरा दूसरा दिल हो। तो वह सीता कहाँ चली गई? जब सीता ही चली गई तो तुम्हारा दिल भी चला गया, तो तुम जीवित कैसे हो? सारा अर्थ व्यंजना में जाएगा कि आप पंचवटी में रहा करते थे तो बोला करते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। और आज वह सीता कहाँ है तुम्हें भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। श्री रामचंद्र जी, आप कैसे जीवित हो, आपका हृदय कैसे जीवित है? और बोला तुम कौमुदी नयनयो, और तुम उनकी आँखों की अर्थात वह सीता तुम्हारी आँखों की तृप्ति थी, संतुष्टि थी, चांदनी थी, उनको देखकर आप प्रसन्न होते थे। तो महाराज सीता कहाँ है?
अब आप कैसे संतृप्त होते हो, आपको अब कैसे प्रसन्नता मिलती है। और बोला त्वम अंगे मृतम या मृतम त्वम अंगे। और तुम कहते थे कि यह मेरे अंगों की अमृत है, मेरे अंगों की अमृत है, अर्थात कि इतने प्रकार से उस सीता को चाटुकार करते थे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे। इसीलिए तीसरी लाइन में लिख दिया कि एत्यादेवे प्रेयसतये, इसी प्रकार से प्रियसतई, अच्छी अच्छी बात लगने वाली सैकड़ों प्रकार से मुग्धाम सीता, उस भोली भाली सीता को अनुध्य मनाया करते थे। इत्यादेवे प्रेयसतैर्नुध्य मुग्धाम, उस भोली भाली सीता को सैकड़ों प्रकार से प्रिय बात करके उस सीता को मनाया करते थे। और तामेव शान्तमथवा किमतः परेण, और उसी सीता के परित्याग के कारण, तामेव माने उसी सीता के परित्याग के कारण आज तुम्हारा यह शब्द कहाँ है कि तुम जीवितम त्वम हृदयम द्वितीयम, और तुम कौमुदीम नयनयो, और तुम अंगे अमृतम। अब वह कहाँ तुम कह रहे हो, अब ऐसी बातें क्यों नहीं कर रहे हो। सीता दूर चली गई, सीता को आपने छोड़ा है। वही यहाँ पर उलाहना कह रही है कि तामेव, उस परित्याग के बाद शांतम, अब मैं शांत हो जाती हूँ। अथवा अतः परेण किम, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मैं कहूँगी तो घोर अनर्थ हो जाएगा, इससे बुरा बुरा शब्द कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकती। केवल वह याद दिलाई कि हे राम, पंचवटी में सीता जब थी ना तो तुम ऐसा कहते थे। और यह वासंती सीता की सखी थी, या तो कहते हुए सुनी होगी राम को, या सीता ने वासंती को बताया होगा कि हमारे पति ने आज हमको त्वम जीवितम कहा, आज मेरे पति ने आज मुझे हृदयम द्वितीयम कहा, आज मेरे पति ने मुझे नयनयोः कौमुदी कहा, या त्वम अंगे अमृतम कहा। एक स्त्री दूसरे स्त्री से, एक सखी दूसरे सखी से अपने पति या अपने परिवार के बारे में बातों का आदान प्रदान करती है। हो सकता है सीता ने वासंती को बताया होगा, या वासंती उस जंगल में रहती रही होंगी, तो इन दोनों की डायलॉग डिलीवरी को सुनती रही होंगी। तभी तो यह वासंती कह रही है कि हे राम, तुम तो पहले बहुत बड़ा बड़ा बात करते थे कि त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, अब कहाँ गया तुम्हारा हृदयम द्वितीयम और त्वम जीवितम। इतना कहकर तो तामेव शांतम, तामेव मैं उस परित्याग की घटना के बाद से शांतम, शांत हो गई, अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। अतः परेण, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। इतना कहकर इति मुह्यति, वह वासंती मूर्छित हो जाती है। और वासंती मूर्छित होती है तो तभी तमसा कहती है स्थाने वाक निवृत्त मोहश्च। बहुत अच्छा हुआ कि यह वासंती मूर्छित हो गई, पता नहीं आगे का कहती। तो वही दिया तमसा स्थाने वाक्य निवृत्त मोहच, वाक्य को रोकना और मूर्छित होना उचित था। अगर ये मूर्छित नहीं होती, राम को और पता नहीं क्या क्या उलाहना कहती, कैसे बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करती। यह तो अच्छा हुआ कि वासंती मूर्छित हो गई। भवभूति जानते थे वासंती को अगर और बुलवाएंगे और अनाप शनाप बकेगी। और तभी राम जी कहते हैं कि सखे समास सोसे समास सोसे, हे वासंती धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो आज कथानक यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद वासंती होश में आएगी, इसका कथानक कल पढ़ा जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, अच्छा लगा हो लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।